Hello everyone. Good evening my friends. Welcome to my YouTube channel Mr. and Mrs. Rajput. गाइस मैं आज सुबह में मॉर्निंग में बिल्कुल करेक्ट टाइम पे उठ गई थी और मेरे सारे काम भी बिल्कुल करेक्ट टाइम पे फिनिश हो गए थे। और जैसे मैंने बताया था आपको मेरी कल एनिवर्सरी है यानी 18 अप्रैल को। तो मैं उसमें ज़्यादा बिजी थी, मतलब काम में उसके लिए काफ़ी सारे काम होते हैं, घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। और जल्दी जल्दी काम निपटाया सारा, परी को नहलाना धुलाना ये सब मैंने बिल्कुल करेक्ट टाइम पे कर लिया था। और अपने सारे काम कपड़े उपड़े धोने के बाद अब मैं अपना लंच तैयार कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे बर्तन भी ऐसे ही पड़े रह गए थे क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था। परी इस खाने में इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो खाना पीना नहीं, उसने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था और फिर मैंने सुबह को उसको बना के दिया तो उसने तो भी नहीं खाया। तो इसलिए मैंने खुद ब्रेकफास्ट किया पहले और फिर उसको खिलाया। तो कम से कम आधा पौन घंटा उसने मेरा ऐसे ही वेस्ट कर दिया। और लेकिन यह है कि उसने अच्छे से खा लिया था। उसके बाद मैंने बर्तन छोड़ दिए थे और मैं अपने और काम में बिजी हो गई थी। तो अब मैं अपना लंच तैयार कर रही हूँ और सुबह के बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। और घर से कढ़ी आई हुई थी मेरे ससुराल से, तो मैं अब इसको फ्राई कर रही हूँ। और हम फ्राई करके इसको फिर हम चावल और रोटी के साथ अपना ब्रेक लंच करेंगे। मैं सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी अपने, क्योंकि मुझे अपनी पूजा भी साफ़ करनी थी और किचन भी अच्छे से साफ़ नहीं हुई थी, उसको भी मुझे साफ़ करना था। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया और फिर परी को सुनाने लगी और उसके बाद मैंने अपनी पूजा साफ़ की। परी बीच में एक दो बार उठ गई थी, लेकिन फिर उसको सुला के बीच बीच में उस फिर से सफाई करने लगी। तो मेरा काम सफाई का काफ़ी टाइम पे से निमट गया था। लंच करने के बाद मैंने तुरंत बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद मुझे क्योंकि और भी काम करने थे, तो मैंने अपने बर्तन हाथों हाथ ही निपटा दिए थे, साफ़ कर दिए थे। और फिर अपने परी को सुला के अपने काम में मैं बिज़ी हो गई थी। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं अपनी पूजा साफ़ करने लगी थी। और फिर मैंने अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद पूजा की। और उसके बाद किचन के डब्बे वगैरह साफ़ किए, क्योंकि जब खाना बनाते हैं तो उनका जो मॉइस्चर होता है, कुकर की जो स्विच निकलती है वो, तो उससे जो भाप निकलती है उससे गंदगी सी फैल जाती है, धूल मिट्टी मिल जाती है डब्बों के ऊपर। तो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थे और मैं पूजा साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं अपनी किचन साफ़ करूँगी और मेरी किचन उसके बाद नीट एंड क्लीन हो गई थी। सफाई करने के बाद खुद को बहुत अच्छा लगता है, जब घर साफ़ सुथरा दिखाई देता है तो बहुत ही अच्छा सा लगता है, खुद को बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। ऐसे गाइस अपने मन को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए।
क्योंकि जब हमारा मन भी साफ़ सुथरा रहता है तो हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी बनी रहती है। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए हमें। कोई कैसा भी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस हमें अपने दिमाग को और अपने मन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे हमें खुद को अच्छा फील हो। जैसे घर की साफ़ सफाई करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा सा फील होता है, ऐसे ही अपने मन को भी साफ़ रखना चाहिए। और उससे क्या मतलब, हमें हमें अपने आप से मतलब होना चाहिए। कोई कैसा भी हो, दूसरों को देखकर अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना चाहिए। ओके गाइस। पूजा साफ करने के बाद मैं थोड़ी देर परी के पास लेट गई थी, क्योंकि वो सफाई करते टाइम फिर से उठ गई थी। सफाई करते करते वो वैसे 2 बार उठ गई थी। फिर मैंने सोचा इसी के पास लेट जाती हूँ, और फिर मैं 10-20 मिनट उसके पास लेटी, और फिर वो उठ गई थी। उठने के बाद फिर मैंने सोचा थोड़ी घर की और साफ़ सफाई कर देती हूँ। फिर मैंने घर में झाड़ू वाड़ू लगाई, बहुत गंदा हो रखा था। जब साफ़ सफाई करी थी वैसे ही कूड़ा करकट हो गया था, तो मैंने वो अच्छे से साफ़ सफाई की। और फिर मैंने परी को दूध पिलाने के लिए बैठ गई थी मैं, क्योंकि ये घंटा तो यही इसको ही देना था मुझे, तो फिर मैंने इसको दूध पिला दिया था। गाइस, परी को सुलाने के बाद अब मैं 10:30 पर वो सो गई थी। अब मैं अपनी स्टडी करने बैठी हूँ, और कम से कम आज 1 घंटा स्टडी करूँगी, क्योंकि गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सुबह से, जब से उठी हूँ। कभी साफ़ सफाई और घर के काम इन्हीं में लगी हुई हूँ, तो आज हिम्मत नहीं हो रही कि 1 घंटे से ज़्यादा मैं अपनी पढ़ाई करूँ। इसलिए आज मैं 1 घंटा पढ़ाई करूँगी, और फिर सुबह को मुझे जल्दी उठना है, घर की धुलाई करनी है, क्योंकि 9-10 बजे के आसपास पंडित जी आएंगे हवन करने के लिए, और खाना भी बनाना है, और सब काम भी करने हैं, और परी को भी नहलाना है। ये बहुत सारे काम रहेंगे सुबह में, इसलिए मैं जल्दी सो जाऊंगी, और फिर ना जो सुबह को जल्दी उठ जाऊंगी, जिससे मेरे काम टाइम पे फिनिश हो जाए। गाइस, मैं चाहती तो, और मेरा मन भी था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं ये भी सोच सकती थी कि चलो आज पढ़ाई स्किप कर देते हैं, आज पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि सुबह को भी जल्दी उठना है। लेकिन मैंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं बनाई तो ये ब्रेक चलते रहेंगे। फिर अगले दिन भी मैं यही सोचूंगी चलो छोड़ो आज पढ़ाई नहीं करते हैं। इसलिए मुझे ब्रेक नहीं करना था, और चाहे मैं 1 घंटा पढ़ाई करूं, लेकिन मैं पूरे मन के साथ 1 घंटा पढ़ाई ज़रूर करूंगी, क्योंकि मुझे ब्रेक नहीं देना। अगर मैं ब्रेक लेती चली गई तो फिर मैं आगे ब्रेक ही लेती रहूँगी। इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए मैंने अपने मन को पूरा पक्का बनाया, और मैंने अपनी पढ़ाई की। और मैं मोटिवेट होने के लिए कुछ चैनल भी देखती हूँ, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, जिससे मुझे कुछ अच्छा सा मोटिवेशन मिलता रहे, और मैं डिमोटिवेट ना हूँ। क्योंकि गाइस जब डिमोटिवेट हो जाते हैं तो चाहे कितने मन लगा के पढ़ाई करें, चाहे कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए पहले मेन बात है अपने आप को मोटिवेट रखना। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखती हूँ, और हमेशा हैप्पी रहती हूँ, और अपने काम पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। फालतू बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। कोई क्या कर रहा है, मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने आप में आज सही हूँ, और मैं किसी को कोई परेशान, मतलब मेरी वजह से कोई परेशान नहीं है। अब मैं किसी को कोई परेशान नहीं कर रही हूँ। मेरी कोई ऐसी हैबिट नहीं है जिससे कोई मेरे परेशान हो। मुझे पता है अपने आप को, मुझे किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं केवल अपनी बातों पर ध्यान देती हूँ, मैं कि फालतू बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ। कोई मेरे बारे में चाहे कुछ भी बोलता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
पता है गाइस, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हमें लगता है हमारे पास बहुत समय है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का ये वक्त कितनी तेज़ी से निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। आपको आपका ये वक्त फ्री में मिला है, लेकिन फिर भी ये अनमोल है। हाँ, ये बात सच है कि हाँ, ये बात सच है कि आप समय के मालिक नहीं बन सकते, पर आप इसका इस्तेमाल जो कर सकते हैं। आप समय को अपनी तिजोरी या बैंक अकाउंट में छुपा के नहीं रख सकते, लेकिन आप समय को अपनी मर्जी के अनुसार खर्च कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना गाइस, अपनी ज़िंदगी में गुजरा हुआ एक एक सेकंड भी आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समय का सही उपयोग करें और उसे सही जगह उपयोग करें। हमें समय की वैल्यू करनी चाहिए गाइस, क्योंकि अगर हम समय की वैल्यू नहीं करेंगे तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक समय होता है। अगर आप अब पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे आगे क्या होगा? आप ओवर एज हो जाओगे, और आप जो अपना पढ़ाई करना चाहते थे, जिस भी जॉब में आप जाना चाहते थे, उसके लिए आप ओवर एज हो जाओगे। इसलिए हर चीज़ का समय होता है, हर काम को करने का समय होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे या आप किसी चीज़ में किसी जॉब में आपका नंबर आ जाएगा, तो आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, यानी कि सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, तो आप अपनी मर्ज़ी से अच्छे से जी सकते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड माय चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।